तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट पी, इफ कैपिटल डी 0.2 मीटर, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2 इज मिलीमीटर्स। और ये फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले इस वाली वेव, एक वेव ये हो गई, ये पाथ हो गया इस वेव का, और दूसरी वेव हो गई ये वाली। इन दोनों वेव के बिटवीन पी पॉइंट पर कितना पाथ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस यहां से ले लेता हूं। पाथ डिफरेंस देखें एट पॉइंट पी पर, तो देखो इस वाली वेव का पाथ है ये ऐसे, फर्स्ट वेव मान लें इसको। तो ये पाथ बड़ा दिख रहा है SS1 प्लस S1P, ये फर्स्ट वेव का पाथ हो गया। और सेकंड वेव का पाथ ये है, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस SS2 प्लस S2P, ये सेकंड वेव का पाथ हो गया। और इन दोनों पाथ में डिफरेंस निकाला मैंने, पाथ डिफरेंस। अब ये कैपिटल डी रखा है और ये स्मॉल डी, तो ज्योमेट्री से ये कितना होना चाहिए सोच के बताइए। पाथ होगा थ्योरम लगा लो, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये हो गया कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर। ऐसे ये वाला कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर, तो ये वाला टोटल पाथ हो गया। अगर इन दोनों को ऐड कर लें, ये SS1 और S1P इक्वल है, दिख रहे हैं SS1 और S1P इक्वल हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा रूट के अंदर डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, माइनस ये भी इक्वल है SS2 और S2P कैपिटल डी के बराबर है, और ये बराबर था रूट के अंदर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, तो ये भी 2D हो जाएगा बेटा। 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, और इसे ले सकते हो कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर पावर 1/2 और माइनस का कैपिटल डी, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो। 2 कॉमन ले लिया, ये पार्ट डिफरेंस है। अब देखो हमें स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 S2। तो स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस भी कैसा लेना चाहिए, छोटा। डार्क फ्रिंज बन रही है पक्का है, लेकिन कौन सी डार्क फ्रिंज बन रही है ये तो नहीं बताया ना। फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है, सेकंड डार्क फ्रिंज बन रही है, ये बताया नहीं, बट एक वर्ड यूज़ किया, मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो स्मॉल डी की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब पार्ट डिफरेंस भी छोटा होगा। तो सबसे पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये होता है। और जनरल पार्ट डिफरेंस जो होता है वो Δx बराबर 2n-1 λ/2 होता है। हियर n की वैल्यू 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4, n बराबर 1 रखिए λ/2 आएगा, 2 रखिए 3 λ/2 आएगा। कुछ बच्चे +1 करते हैं, वो 0 से शुरुआत करते हैं n की वैल्यू, फिर ठीक है, फिर भी λ/2 आएगा। तो देखो सबसे पार्ट डिफरेंस सबसे छोटा λ/2 है, इसीलिए d की छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 3 λ/2 यूज़ कर लेंगे तो d की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। चाहिए मैं मिनिमम डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पे λ/2 यूज़ करेंगे। तो ये पक्का है कि इस जगह पे जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये भी पक्का है कि यहाँ पर कैपिटल डी डिस्टेंस बड़ी है स्मॉल डी से। क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल डी मीटर में रखिए, और देखो स्मॉल डी पूछा है लेकिन उसने चॉइस में दे रखा है यहाँ पे मिलीमीटर। जब कैपिटल डी मीटर में है और ये स्मॉल डी की वैल्यू मिलीमीटर में पूछा है, तो कैपिटल डी ही बड़ा होगा स्मॉल डी से। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, ये 2 है और इस वाले में से कैपिटल डी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये रूट लगा हुआ है 1/2 पावर है इसकी, तो बाहर लेके आएंगे तो स्मॉल डी बाहर आएगा। 1 प्लस लिया कॉमन, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डी आएगा यहाँ 1 प्लस डी स्क्वायर बटे कैपिटल डी स्क्वायर और पावर 1/2 है ना, और माइनस का डी। इस पूरे में से भी कैपिटल डी कॉमन ले सकते हो, तो 2 कैपिटल डी कॉमन ले लिया, 1 प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर और पावर 1/2 -1। अब इस जगह पर ये कंडीशन है
दैट मीन्स 1 बड़ा है किससे, स्मॉल डी बटे कैपिटल डी से। तो 1 बड़ा है तो इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n होती थी ना, और 1 बड़ा हो x से, तो 1 प्लस इस n का मल्टीप्लाई इस x में हो जाता है nx। ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं 2d बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 स्मॉल डी स्क्वायर बटे कैपिटल डी स्क्वायर, और ये -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2d का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और d से एक d भी कट जाएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर बटे कैपिटल डी रह जाएगा। और ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू है λ/2, तो इस जगह पर λ/2 लिख दीजिए, डी स्क्वायर बटे कैपिटल डी। यहाँ से डी स्क्वायर निकल के आएगा आपका लैम्डा कैपिटल डी और बाई 2, बस इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, डी निकाल लीजिए। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है, 400 नैनोमीटर, तो -9 मीटर कर लिया, नैनोमीटर है तो मीटर में चेंज कर लिया। कैपिटल डी है 0.2 मीटर और डिवाइड बाई 2, 2 से डी कटा 0.1, तो 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 की पावर -9, एक पावर ए 0 को भी इसमें ले आए तो 10 की पावर -8 होगा, ये डी स्क्वायर हो गया। तो डी इक्वल टू आ गया 2 × 10 की पावर -4 मीटर। लेकिन अगर मिलीमीटर में पूछा है तो 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा बेटा, 0.2 × 10 की पावर -3 मीटर, तो इसे लिख सकते हैं मिलीमीटर। तो स्मॉल डी जो आया वो 0.2 मिलीमीटर आया। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है पता है आपको, इंटीजर टाइप, इसमें यहाँ पर 0.2 मिलीमीटर मत छुड़ लेके आना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है बेटा। तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया, तो इसीलिए इसका इंटीजर राउंड अप करोगे, इंटीजर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ सोच के, 0 आएगा। आपका आंसर यही होगा एक्यूरेट, 0.2 मिलीमीटर, बट इंटीजर टाइप है इसीलिए 0 मिलीमीटर लिखना चाहिए। 0.2 को राउंड अप करके इंटीजर बनाओ, 0 ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता, तो 0 मिलीमीटर लिखना चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।